मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के यूनिट नंबर 6 में आ जाइए। फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल में इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस MPBF टैंडन कमेटी ने दिया था, जिसके अनुसार क्या होता है, यहाँ एक बार ध्यान से सुनिए कि बैंक पैसा कितना क्रेडिट दे सकता है, बैंक पैसा कितना क्रेडिट दे सकता है, उसके लिए कई सारा 3 मेथड दे रखा हुआ है, उसके लिए 3 मेथड दे रखा हुआ है। उस तीनों मेथड के हिसाब से बैंक पैसा देता है। तो चलिए आ जाते हैं मेथड नंबर 1 में, देखते हैं मेथड 1 में कैसे किस तरह से देगा पैसा। तो टोटल करेंट एसेट रिक्वायर्ड लेस करेंट लायबिलिटी, तो करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, तो ये हम लोग का वर्किंग कैपिटल आ गया। अब वर्किंग कैपिटल में से 25% ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज लेस 25% फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज, तो 25% यहाँ पे मार्जिन रख लिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट में क्या हो गया कि करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल में से 25% यहाँ सेफ्टी के लिए मार्जिन रख लिया जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम परमिसेबल बैंक बोरोइंग्स, ये जो बच जाएगा पैसा वो हो जाएगा मैक्सिमम परमिसेबल बैंक बोरोइंग्स। मेथड 2 में क्या है, मेथड 2 में करेंट एसेट में से पहले -25% रख लेता है मार्जिन, उसके बाद करंट लायबिलिटी माइनस करके तो जो भी अमाउंट आएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम परमिसेबल बोरोइंग लिमिट। अब मेथड नंबर 3 में क्या है कि करेंट एसेट में से कोर करेंट एसेट पहले माइनस करेगा, उसके बाद 25% ये सेफ्टी मार्जिन रखता है। अब उसके बाद करेंट लायबिलिटी को माइनस करता है। तो इस तरह से ये मैक्सिमम परमिसेबल बैंक बोरोइंग आ जाएगा। ये पहले कॉपी में समझिए क्या दे रखा हुआ है। देखिए कितना मैक्सिमम अमाउंट बैंक दे सकती है, इसके लिए 3 मेथड रखा गया है। फर्स्ट मेथड में क्या है, मेथड 2 में क्या है एंड मेथड 3 में। मेथड 1 में क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर दे रहा है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब यहाँ से 25% लेस कर रहा है, वो यहाँ से 25% लेस कर रहा है। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। इसे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसका अगर 25% अगर लेस हो जाता है तो 75% बच जाएगा, तो 75% लिख देंगे। तो इस दोनों में से जो भी होगा वो हम लोग लिख देंगे। सेकेंड मेथड में क्या बोला है कि करंट एसेट माइनस 25% कर ले रहा है, करंट एसेट माइनस 25% कर ले रहा है, उसके बाद करंट लायबिलिटी माइनस कर रहा है, उसके बाद करंट लायबिलिटी माइनस कर रहा है। तो ये सेकेंड मेथड में दे रखा हुआ है। अब इसमें क्या हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो करंट एसेट में से 25% अगर लेस कर देंगे तो 75% ऑफ करंट एसेट हो जाएगा माइनस करंट लायबिलिटी। इस तरह से तो अभी हम लोग लिख सकते हैं। एंड थर्ड मेथड में है करंट एसेट में से कोर करंट एसेट माइनस कर रहा है पहले, उसके बाद उसका 25% लेस कर रहा है, फिर उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर रहा है। तो ये थर्ड मेथड में है। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.75 या 75% ऑफ करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये क्यों होता है ये मेथड, कि बैंक किसको कितना पैसा देना चाह रही है उस हिसाब से डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड देना है। अगर पैसा ज़्यादा देना है बैंक को तो मेथड 1 में जाएगा, अगर पैसा कम देना है तो मेथड 3 में जाएगा, और मॉडरेट में अगर देना है तो मेथड नंबर 2 में जाएगा। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या दे रखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस अंडर द 3 मेथड सजेस्टेड बाय द टैंडन कमेटी। तो टैंडन कमेटी जो 3 मेथड दे रखा हुआ है उसके हिसाब से मैक्सिमम कितना बैंक फाइनेंस कर सकता है ये हम लोग को बताना है। फर्स्ट में लायबिलिटी में दे रखा हुआ है, क्रेडिटर दे रखा हुआ है, अदर करंट लायबिलिटी दे रखा हुआ है, बैंक बोरिंग दे रखा हुआ है, तो टोटल दे रखा हुआ है लायबिलिटी हो गया। तो टोटल लायबिलिटी हो गया, लेकिन हम लोग को तो करंट लायबिलिटी चाहिए, तो करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा 120 + 40, तो ये कितना हो जाता है 160 हो जाता है। आगे करंट एसेट में दे रखा हुआ है, रॉ मटेरियल दे रखा हुआ है, WIP दे रखा हुआ है, फिनिश गुड्स दे रखा हुआ है, रिसीवेबल दे रखा हुआ है, अदर करंट एसेट दे रखा हुआ है। तो इस तरह से टोटल करंट एसेट कितना दे रखा हुआ है हम लोग का 520, और करंट लायबिलिटी कितना हो गया 160। अब तीनों और आगे क्या दे रखा हुआ है, द टोटल कोर करंट एसेट आर 200 लाख। टोटल कोर करंट एसेट कितना दे रखा हुआ है 200 लाख दे रखा हुआ है। तो आ जाइए बनाते हैं तीनों मेथड के हिसाब से। एग्जाम्पल का सॉल्यूशन में आ जाते हैं। मेथड 1 में
मेथड 1 में हम लोग कैसे करते थे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का 75% लिखे या माइनस कर देंगे बाद में 25%। तो हम लोग जैसे बुक में लिखा हुआ वैसे ही करते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का 75% कर देंगे। तो करंट एसेट सम्स में कितना दे रखा हुआ था 510, करंट लायबिलिटी हम लोग का कितना आया था 160 कैसे आया था, तो 120 प्लस 40, तो ये हम लोग का आया था करंट एसेट लायबिलिटी। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 160। अब इसका 75% कर देंगे तो ये मेथड 1 में आ जाएगा। मैक्सिमम इतना दे सकती है कंपनी अगर मेथड 1 के हिसाब से देगा तो 160 इंटू 75%, तो फर्स्ट में कितना केस में आ जाता है 262.5 रुपीज़ मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट हो गया। अब मेथड 2 में क्या है कि करंट एसेट इंटू 75%, करंट एसेट इंटू 75% माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितना रखा 510 इंटू इसका 75% हो जाएगा माइनस करंट लायबिलिटी कितना था 160। तो ये कितना आ जाता है 510 इंटू 75%, तो ये हम लोग आ गया 382.5 माइनस 160। तो इस तरह से हम लोग का टोटल कितना आ जाता है सेकेंड के हिसाब से 222.5 लाख यहाँ पे लोन मैक्सिमम दे सकती हैं। अब मेथड 3 में आ जाइए। मेथड 3 में कैसे दे रखा हुआ है करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट। अब इसमें से इसका 75% माइनस करंट लायबिलिटी ये दे रखा हुआ है फॉर्मूला में। तो करंट एसेट हम लोग का 510 दे रखा हुआ है, कोर करंट एसेट 200 दे रखा हुआ है, जिसका 75% कर देंगे माइनस करंट लायबिलिटी कितना दे रखा होता है 160। तो कीजिए 510 माइनस 200 इंटू 75%, तो ये हम लोग आ गया 232.5 माइनस 160। तो थर्ड केस में कितना दे सकता है बैंक 72.5 लाख का लोन दे सकता है। तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, बस इसमें इतना ही था।